ई रिक्शा यूनियन जिंदाबाद, ई रिक्शा यूनियन जिंदाबाद, ई रिक्शा यूनियन जिंदाबाद, ई रिक्शा यूनियन जिंदाबाद, ई रिक्शा यूनियन जिंदाबाद। स्ट्रेट लाइन में आप सभी का खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ आज़ाद। क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया प्रोजेक्ट जो है इस वक्त मोदी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा सपना था, जिस सपने के तहत जो है ई रिक्शा जो है वो हर सिटी में दिए गए हैं। और ये नौजवान चेहरे जो आप देख रहे हैं ये पढ़े लिखे नौजवान हैं जो आज ई रिक्शा तो चला रहे हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में इन्हें कहीं दिक्कतों और परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ ऐसे ड्राइवर भी मौजूद हैं जो एमफिल करके भी आज ड्राइवर का काम कर रहे हैं और चला क्या रहे हैं ई रिक्शा। आप देख सकते हैं कि आज रजौरी में इन ई रिक्शा वालों ने एक एहतजाजी मुजाहरा भी रखा है और साथ ही साथ हड़ताल पर जाने का भी ऐलान करने जा रहे हैं। आप देखें तमाम तर गाड़ियां यहां पर पार्क की गई हैं। आखिर मामला क्या है, क्यों ये लोग परेशान हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका कहना है कि कुछ लोग जो हैं हमें बिला वजह तंग कर रहे हैं, बिला वजह हमसे जो है वो पैसा वसूल रहे हैं, जो कानून की तो खिलाफ वर्जी है ही है। बहरहाल मुतलका जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रहे हैं। आप बाकी लोग चुप हो जाएं, आप बताएं। आप बुजुर्ग हैं, इस जितने भी यहाँ पर लोग खड़े हैं, क्या मामला है, आज आप सड़कों पर क्यों? सर मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ, सबसे एक मेन प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि विक्रम ऑटो के ये डिपार्टमेंट अगर परमिट चेक करे, मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 परमिट होंगे जो सिटी परमिट होंगे, बाकी सब आउट ऑफ रूट हैं। ये तारक एजेंट खड़ा होके वो चलाता है गाड़ियाँ, उधर ई रिक्शा वाला जाते हैं, सवारी भरते हैं, सवारी इसमें खुश होकर बैठती है, खासकर लेडीज सवारी जो है इस गाड़ी में खुश होकर प्राइवेट करती है, उसको बैठती है। और लेकिन कंफर्टेबल गाड़ी है, वो सवारियाँ भी उतार लेते हैं और ड्राइवर को मारने की कोशिश करते हैं। ये इन्होंने गुंडागर्दी मचाई है। जो गाड़ियाँ वाले ई रिक्शा वाले उसको तारों को पैसे देते हैं, उसकी गाड़ियाँ नंबर पर चलती हैं, बाकी गाड़ी को नहीं चलने देता। वो आपसे भी कोई पैसा वगैरह लिया जाता है? मेरे से कितनी बार मुझे आया नहीं, मैं जबरदस्ती खास मेरे पैसे दो, लेकिन मैंने उसको कभी नहीं दी। तो बाकी जैसे लोगों का इल्ज़ाम है कि हमसे पैसे लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं। जो देते हैं वो एजेंटी देते हैं, जो ऑटो ई रिक्शा वाले देते हैं उसको एजेंटी, उसकी गाड़ियाँ नंबर पर चलती हैं, रूरी में चलती हैं। जो दूसरे नहीं देते उनको भगाता है, यहाँ से भाग जाओ। कभी पुलिस वालों को जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पर पैसे लिए जाते हैं, एजेंटी वगैरह, जो भी आप कह रहे हैं कि जो इलीगल तौर पर जो हमसे पैसे वसूले जाते हैं, जी। क्या जम्मू में या बाकी जगहों पर आपने पता किया होगा? वहाँ पर पता किया सर, हमने हर जगह पता किया। क्या श्रीनगर में भी ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, जम्मू में भी नहीं है, नौशहरा में नहीं है, सुंदरबनी में नहीं है, सिर्फ रजौरी में ही है। ऐसा रजौरी में क्यों ऐसा? जो पता नहीं है, पैसे इकट्ठे करने के लिए पैसे उनको गुंडागर्दी मचाई भी उन्होंने। अच्छा, तो ट्रैफिक पुलिस या बाकी पुलिस जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस, वो होती है वहाँ पे? जम्मू ट्रैफिक कभी एक ट्रैफिक का एक आदमी होता है, कभी कोई वीआईपी मूवमेंट होगा तो फिर पुलिस वाले होते हैं, वो 10-15 मिनट के लिए खड़े होते हैं, बाद में चले जाते हैं। अच्छा, तो ये एक भाई साहब हैं एमफिल करके जो है ऑटो चला रहे हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। आपने एमफिल की है जैसे आपने बताया, और आज आप एक ये ई रिक्शा चला रहे हैं, तो क्या परेशानी क्या है? अगर आप बेरोज़गार थे तो आप रोज़गार की तलाश में ये काम कर रहे हैं, परेशानी कहाँ आ रही है आपको? सर मेरा नाम है आसिफ, तो मैंने एमफिल की है, तो उसके बावजूद मुझे नौकरी का जो बहुत बड़ा इशू आ रहा था नहीं लगी, कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद मैंने जो ई रिक्शा लिया, तो ई रिक्शा के जब हम इसको चला रहे हैं, रोड पे चला रहे हैं उसको, तो जब हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हॉस्पिटल में ये देखने को मिल रहा है कि जो वहाँ का एजेंट है वो अपनी गुंडागर्दी दिखाता है। देखो वो बोल रहा है आप इस रोड से नहीं जाओ, आप नीचे वाली रोड से जाओ। जो विक्रम ऑटो है, विक्रम ऑटो वहाँ को वो भर रहा है, लेकिन दूसरे वालों को बिल्कुल वहाँ पे अलो ही नहीं कर रहा वो। तो तारक कौन है? तारक है कौन है वहाँ का? अगर वो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा वो हमें बोलेगा आपने इस दिशा से चलना। डिपार्टमेंट का बंदा है, कोई डिपार्टमेंट का एजेंट है वो, सिर्फ उनको जो पैसे देते हैं उनकी गाड़ी भरता है। बाकी ये है कि जो विक्रम वाले ड्राइवर हैं वो भी अपनी बदमाशी दिखाते हैं, डंडा वगैरह लेके आते हैं तो हमसे बदमाशी दिखाते हैं, और हमारी वो एंट्री वसूल करने के चक्कर में रहते हैं। हम एंट्री जो है, मैं उनको एंट्री नहीं देता हूँ मैं। अच्छा, तो आप नहीं समझते हैं क्योंकि ये एक गवर्नमेंट का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था ई रिक्शा, क्योंकि क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया एक इनिशिएटिव लिया गया था, उसी के तहत जो है ये बैटरी वाला जो ऑटो है ये चलाया जा रहा है। तो आप लोग कह रहे हैं कि परेशानियाँ आ रही हैं, तो डिपार्टमेंट कहाँ है? सर डिपार्टमेंट को कई बार जो है कंप्लेंट किया, लेकिन इसका कोई हल वगैरह नहीं हो। तो ट्रैफिक
ट्रैफिक पुलिस आती है चलान वगैरह चलान वगैरह के लिए? हाँ, 2,000, 5-6 बार को हुआ है, 5-5, 10-10 हज़ार का हुआ है। चलान होते हैं? चलान होते हैं, बाकी और पूछताछ कोई नहीं है? और कुछ नहीं। और इसमें क्या पूछेंगे? इसमें अपना जो हमारा इंश्योरेंस है, आरसी है, लाइसेंस है, वो सब कुछ चीज़ है, लेकिन उनको विक्रम वालों को कुछ नहीं रहा। हमारे 5-5, 10-10 हज़ार भी ई रिक्शा वालों को चलान हुआ है। अच्छा, तो ये भाई साहब आप क्या बताएंगे? ये लोग काफ़ी परेशान हैं, तो क्या मैं सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप यहाँ पे आए, इन ऑटो वालों की बात सुनी, क्योंकि ये ऑटो वाले पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं। अच्छा, जो मोदी सरकार ने ये ई रिक्शा स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट रखा है, इससे लोग मतलब मुतफिक भी हैं कि चलो हम रोजी रोटी कमाएंगे। और इसके बाद कुछ ऑटो वाले ऐसे हैं कि जो पढ़े लिखे हैं, अपनी इज्जत के कारण कोई दबाने वाला या कोई बोलने वाला होगा तो उसके आगे डरते हैं। मेरा सबसे यही बड़ा एक सवाल है कि मैंने इन सब ऑटो वालों को एक बार बोला कि आपने एक जगह एंट्री देनी है और आपको वो बड़ी रूटीन से चलाएंगे, लेकिन जी ऑटो वाले खुद भी अपनी समझ से बाहर काम नहीं लेते, और इसके बाद बावजूद भी जहाँ ये जाते हैं वहाँ उसको खुद भी पैसे देते हैं और दूसरे ऑटो वालों को भी परेशान करवाते हैं। ये मेरा मानना है कि कुछ ऑटो वाले खुद भी गलत हैं जो ई रिक्शा चलाते हैं। मैंने सबसे पहले जब ये ऑटो आए, इनको मैंने बोला आप 4 सीटर गाड़ी है, 3 सीटर गाड़ी है, आपकी अगर हर जगह पर्ची काटेंगे तो वो नुकसान है आपको। आप ऐसा करो, आप एक जगह पर्ची रखो और एक तरीके से कार डिपार्टमेंट जैसे डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हमें हर जगह पर्ची काटी जाती है, हर जगह हमसे पैसे लिए जाते हैं। तो आप डिपार्टमेंट को क्या अपील करोगे? हम डिपार्टमेंट से सबसे पहले आरटीओ साहब से हम मिले, एक नहीं 3-4 बार मिले, डी साहब से मिले, एसपी साहब के पास गए, एसओ साहब के पास गए, और किसी भी मतलब तरफ से किसी भी मतलब किस्म का उनकी तरफ से हमें कोई आश्वासन मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमें। ना ही हमारे ऑटो वालों के बारे में किसी ने सोचा। ये ऐसे रजौरी में चल रहे हैं, इनको वो पूछता ही नहीं है, सख्ती होती है इनके ऊपर, लेकिन कोई कायदा कानून से किसी ऑफिसर के पास जाएंगे वो कोई हमें जवाब नहीं देता ना कुछ। अगर यही कुछ चलता रहा सिलसिला, ऐसे ही इनको परेशान किया जाता रहा, तो क्या आने वाले समय में कोई हड़ताल वगैरह भी की? ये जितने बेरोजगार हैं, इनके परिवार हैं, इनके घर में 10-10 बंदे, 15-15 बंदे, पूरी फैमिली इन पे डिपेंड है। अगर इनका काम नहीं चलेगा, ये सख्ती ऐसी ही चलती रहेगी, तो ये नेचुरली फिर रोड पे आएंगे और स्ट्राइक वगैरह तो करेंगे, करनी पड़ेगी, इनकी मजबूरी बन जाएगी। बहुत शुक्रिया। तो ये और भी यहाँ पर ऑटो वाले हैं, आप बताएं क्या मामला? जी, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा, जैसे कि हमारे ये नटा पे थोड़े देर आओ, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे जब शुरू में 2-4-5 गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ जब बैटरी वाली यहाँ पे आई थी, इन्होंने हमें उस टाइम से लेके आज तक ये जो है हमें फुल सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने एक छोटा सा स्टैंड बनाने की कोशिश की थी पुल पार ज़ियारत के पास, लेकिन वहाँ पे भी अच्छे से जो है सिस्टम नहीं चल पा रहा। कुछ 2-4-10 ऑटो वाले जो हैं उनकी भी गलतियाँ होती हैं। विक्रम वाले भी ऐसा करते हैं कि तो ऑटो बढ़ भी रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पीड में। ये जो ऑटो है 6 महीने के अंदर 150 ऑटो जो है वो ई रिक्शा आ चुका है रजौरी के अंदर। 250 गाड़ियाँ जो है वो पहले से चल रही हैं। विक्रम येलो कलर वाला वो भी 500 गाड़ियाँ, तकरीबन 500 गाड़ियाँ हो गई हैं। हमें जब भी हम कहीं पे भी कुछ भी फेरा भरते हैं, 1 से 2 सवारियाँ, तीसरी सवारी हमारे पास नहीं आती है। पूरा दिन अगर हम मेहनत करेंगे सुबह से लेकर रात तक, हमें 400-500 रुपये बन रहा है। 400-500-600 रुपये, उसमें हमारा खर्चा जो है नहीं चलता। दूसरी बात ये जो हरास करने वाली बात है, जो बदमाशी की बात है, हरास करने वाली बात है, वो हम सिर्फ यही कहेंगे, जेंट का ही हम कहेंगे। जेंट हमें जो है कहीं पे भी हमें नहीं चलने देते, चाहे वो हॉस्पिटल है, बस स्टैंड है, पांजा है, कहीं पे भी है, वो जेंट हमें बिल्कुल जो है बिल्कुल नहीं चलने देते। आप लोग कंप्लेंट क्यों नहीं करते? देखो सर, आप भी हमारे पास 2-3 बार आए हो। हम 3 से 4 बार, 5 बार, 6 महीने में 5 बार हम मीडिया पे दे चुके हैं, लेकिन हमारी सुनवाई जो है नहीं हुई है। आज हम ड्राइवर जितने भी हैं सारे पढ़े लिखे नौजवान, आज फिर से हम काफ़ी टाइम से हम टॉर्चर भी हो रहे हैं और तंग भी हैं। हमें घर वाले भी टॉर्चर करते हैं कि पैसे लाओ, किस्तें, लोन मकाओ, और बाहर आते हैं तो ये जेंट जो हैं विक्रम गाड़ियों के जो हैं, पेट्रोल वाली गाड़ियों के जो ड्राइवर हैं, ये हमें कहीं भी पकड़ लेते हैं। बस स्टैंड जाते हैं वहाँ भी यही हालत होती है, हॉस्पिटल जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि जैसे जाहिद भैया ने कहा कि वो हमारे दुश्मन है, वो भी हमारे भाई हैं, हम उनके साथ भी शुरू से रहे हैं। वो भी सिस्टम अपना चलाएं, लेकिन जिस हिसाब से वो अपना सिस्टम चलाना चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि सिर्फ हम पैसे कमाएं, दूसरा कोई ना कमाए। यहाँ पे हम बहुत तरीके से मतलब परेशान, हरास हो चुके हैं, ठीक है। एक बात यहाँ पे और है कि हम जो है अपने SSP साहब के पास भी गए, डी साहब के पास भी गए, RTO के पास भी गए, IO के पास भी गए। ये जो हमारी अड्डा पर्ची का जो हमारे पे लगा है 30 रुपये 1-2 महीने के अंदर अंदर,
अगर हमारी यहाँ पे इस पे 300 या 400 कमाई है, उसमें से हम अड्डा पर्ची जो है हम अपनी कैसे दे सकते हैं? 4-4 जगह पे हमारे से अगर जंटी ली जा रही है, एंट्री ली जा रही है, वो हम कैसे दे सकते हैं? उल्टा जो हमारी कानून है, जो उनके ऑफिसर जो अपनी अपनी ड्यूटी पे जहाँ जहाँ 1 या 2 कहीं पे भी उन्होंने लगाया है, उसकी मैं एक वीडियो सबको दिखाना चाहूँगा कि ये वो जो ऑफिसर हैं वो हमारे साथ क्या सलूक करते हैं। ये आप जो है वीडियो देखो, ये हमारा कोई जुर्म नहीं होता, हमारी कोई गलती नहीं होती है, हमारा कुछ भी नहीं होता, हमें धमकियां दी जाती हैं। कौन से डिपार्टमेंट के लोग हैं? ट्रैफिक, अच्छा, ट्रैफिक पुलिस होगी, एक ट्रैफिक वाला। ये जो वीडियो मैंने बनाई है हॉस्पिटल में जिस ट्रैफिक वाले को लगाया गया, ये उसका मसला है। वहाँ पे जो पुलिस होती है, ये मेन चीज़ यहाँ पे यही है कि जो एजेंट है, कहीं का भी मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, वो क्या होता है कि इनको जो कमीशन देते हैं, जो चाय पानी देते हैं, उनकी गाड़ियाँ रूट पे चलती हैं। जो हम लोग जो हैं हम नहीं देते, हम अपने हक से नहीं देते, क्योंकि रिश्वत देना लेना सब कुछ जुर्म है, गलत काम हम ना करते हैं ना करने देते हैं, और वो हमें बिल्कुल चलने ही नहीं देते। कहीं पे भी पकड़ लेते हैं, कहीं पे भी उतार लेते हैं। हमें धमकियां मिली जाती हैं कि आपका 5,000 का चालान होगा, आपका 10,000 का चालान होगा। हम उनको पूछते भी हैं कानून से, हम उनको पूछते भी हैं कि किस बात का चालान होगा हमारा, लेकिन वो हमें बताए बिना बस वो उनका एक ही रट होती है कि 5,000, 10,000, 5,000, 10,000 का चालान हम करेंगे ही करेंगे, आप जो मर्जी कर लो। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे इन्होंने कहा है कि यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं वो भी परेशान करते हैं, जो पुलिस के वहाँ पर लोग हैं वो भी परेशान करते हैं। अपील क्या करोगे आप डिपार्टमेंट से कि क्या इस तरफ खास तवज्जो देनी चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो टाइम टू टाइम गरीब लोगों की आवाज़ इंतज़ामिया तक पहुँचाते हैं। देखिए आज़ाद साहब, बहुत दिनों से ये जो स्कैम चल रहा है, मैं तो इंतज़ामिया को सबसे पहले मेरी तरफ से ये गुजारिश है कि जितने भी यहाँ पे ये जो एजेंट हैं, इनके प्रॉपर लाइसेंस चेक किए जाएँ, क्योंकि इनके पास लाइसेंस हैं भी हैं या किस डिपार्टमेंट ने इनको लाइसेंस दिए हैं, पहले वो चेक करें। दूसरा, इन लोगों का एक ही मुद्दा है, इन ई रिक्शा जितने भी ये बेरोजगार नौजवान हैं, इन्होंने लिए थे ग्रीन इंडिया के तहत, लेकिन आज बदकिस्मती से हमने देखा कि इनको नहीं चलने दिया जा रहा है। विक्रम ऑटो भी हैं, उन बेचारों की भी मजबूरी है, उन्होंने भी अपना बाल बच्चा पालना है। हम नहीं कहते कि वो ना चलें, वो भी चलें, ये भी चलें, लेकिन मिल बांट कर अच्छे से ये चलें। और इन लोगों का जब सुबह हम इनके पास आए तो इनकी एक ही आवाज़ थी कि हमें साइड पे, हम विक्रम ऑटो वालों के साथ नहीं रहना चाहते, साइड पे हमें हॉस्पिटल के पास 10-15 ऑटो की जो है 10 ऑटो की भी अगर स्पेस मिल जाए तो हम अपना अलग एजेंट जो है बनाएंगे और अलग ही हम जो है अपनी एक यूनियन बना के हम चलेंगे। देखिए दिन ब दिन इनके झगड़े हो रहे हैं, तो मैं इंतजामिया से ये कहूँगा कि इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। इंतजामिया हमारी जो है वो क्यों इतनी सोई हुई है, इन लोगों की तरफ ध्यान दिया जाए। कल कोई बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा और इन लोगों की गाड़ियाँ जो है आपके सामने रोड पे है। रिक्शा यूनियन जिंदाबाद, रिक्शा यूनियन जिंदाबाद, रिक्शा यूनियन जिंदाबाद। देखा कि जैसे इनका साफ तौर पर कहना है कि आज यहाँ पर जो है धरना दिया जाएगा। बहरहाल मामला ये है कि ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये बैटरी वाले वही ऑटो हैं जो मौजूदा वक्त में क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया के तहत जो है वो इन तमाम तर ऑटो वालों को अलॉट किए गए थे और इन तमाम तर नौजवानों ने जो है वो लोन लेकर किस्तों पर ये ऑटो लिए हैं। बहरहाल इन्हें परेशान करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जैसा कि इन्होंने इल्ज़ाम तराशी की है कि डिपार्टमेंट और कंसर्न जो वहाँ पर लोग तैनात हैं वो अक्सर इन्हें परेशान करते हैं। और इन लोगों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि जीएमसी हॉस्पिटल एसोसिएटेड जो है वहाँ पर ठीक बाहर जो नाका है और जो स्टैंड है वहाँ पर कुछ लोग हैं जो इन्हें परेशान करते हैं, जो इनसे गैर कानूनी तरीके से पैसा वसूलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की भी तवज्जो होना वक्त की एक अहम ज़रूरत है। साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस जो मौजूदा वक्त में फ़ोटो खींचने का जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया हुआ है, ग्राउंड पर देखें कि कार्रवाई किस तरह की चल रही है, उन्हें इन लोगों का मामला भी हल करना ज़रूर चाहिए। लिहाजा इन लोगों ने कई तरह के इल्ज़ाम लगाए हैं कि इनकी जो जायज़ और दरीना मांगे हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है वो पूरा किया जाए, नहीं तो ये आने वाले समय में एक उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं।